दुनिया से भी परे एक दुनिया होती है जहाँ सिर्फ अपनी मनमर्जियाँ चलती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है वेस्ट ऑफ वेस्ट पे। हम लोगों के घर में अक्सर कई प्रकार की ऐसी बोतलें होती हैं जिससे हम लोग कोई सा भी किसी प्रकार का यूज़ नहीं कर सकते, उसे फेंकते हैं तो एयर पोल्यूशन होती है, जलाने पे भी एयर पोल्यूशन होती है। क्योंकि बोतलें ना सड़ती गलती जल्दी नहीं है। तो आज मैं बोतल से ही यूज होने वाले कई सारे ऐसे पौधे बताने वाली हूँ जिससे आप छोटी सी छोटी बोतल में भी कई सारे पौधे लगा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर जो देख रही हैं वो मॉसरोज लगा है, आप इसे बोतल गार्डन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटली मैंने बोतल का ही यूज़ किया है। जितने भी आप प्लांटर देख रहे हैं ना सभी बोतल का यूज़ किया है। और कौन कौन से पौधे बोतल में लगाए जाते हैं उसी पे आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप भी इस पौधे को अपने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी प्रकार का भी बोतल हो तो उसमें आप लगा सकती हैं, चाहे वो सर्फ एक्सल का हो या फिर नॉर्मल वाटर का हो या फिर तेल का हो। किसी प्रकार का बोतल हो ना तो आप उसे अपने गार्डन में बखूबी यूज़ कर सकती हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से। इसमें कई प्रकार के कुछ कार्टून वगैरह या फिर कुछ और बना के इसे नया डिज़ाइन भी दे सकते हैं, नया लुक भी दे सकते हैं जो देखने में बिल्कुल खूबसूरत लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो मॉसरोज लगा रखी हूँ बहुत तरीके से लगा रखी हूँ। आप देख रहे हैं सभी 2 लीटर की बोतल है या 1 लीटर की बोतल है या फिर और छोटी भी हैं, सभी तरह की बोतल को मैं अपने गार्डन में यूज़ की हूँ। और बोतल में ये सभी पौधे ना बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं। दूसरा पौधा है ये है जट्रोपा। जट्रोपा भी ना बोतल में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं क्योंकि इसकी भी रूट ना बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है और इसे मिट्टी में लगा दीजिएगा तब ये बहुत बड़ा सा प्लांट बन जाता है। इसी में यहाँ पर एयर लेयरिंग कर रही हूँ ताकि एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकूँ क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा महीना होता है कि इसमें आप कटिंग लगा कर पौधे थक जाइएगा। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार करना चाहते हैं तो ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे है ये फाइकस। फाइकस भी बहुत छोटी सी छोटी बोतल में भी चल जाता है और बड़े प्लांटर दे दीजिए, बड़ा सा बोतल दे दीजिए तो ये और बड़ा सा रूप ले लेता है। जैसा इसका साइज दीजिएगा प्लांटर का वैसा ही चलेगा। और अगला है ये है सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट। सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती हैं, बहुत स्लो ग्रोथ करती हैं, तो इसे भी आप बोतल में लगा सकते हैं। और ये पौधा भी बहुत ही आसानी से चलता रहता है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी ना स्लो ग्रोथ होती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। और ये है महात्मा ड्रेसिना। ये पौधा भी बोतल में ना बहुत ही आसानी से चल जाता है क्योंकि ये भी बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं करता है और नीचे से और अपनी जड़ों से ना नए नए पौधे ये बनाते रहते हैं। इन पौधों को छांट कर हटाते रहिएगा तो ये पौधा बोतल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। और अति गर्मी के कारण ये देखिए जल गया था, तब भी ये अब सही होने लगा है बारिश के मौसम में। और अगला पौधा है यह है चंपा। चंपा की ना रूट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये छोटे से छोटे प्लांटर में, बोतल में या पॉली बैग में बहुत ही आसानी से चल जाता है क्योंकि इसकी रूट ना काफ़ी बड़ी नहीं होती है। और अगला है एलोवेरा। एलोवेरा चाहे कोई सा भी हो, लोटस हो या नॉर्मल वाला हो, कोई सा भी एलोवेरा आप अपने गार्डन बोतल में लगा दीजिएगा, किसी प्रकार की बोतल में, बड़े छोटे, तो बहुत ही आसानी से लग जाता है और कई सारे पॉट्स निकाल कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे ये तैयार होते रहते हैं। और अगला पौधा है ये है ट्रायंगल हार्ट। ट्रायंगल हार्ट भी बहुत ही सुंदर पौधा होता है, बहुत ही आसानी से चल जाता है। और ये आरओ वाला जो फिल्टर होता है ना उसी में मैं लगा रखी हूँ और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये चल रहा है, बहुत ही आसानी से चल जाता है। इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये है अगला पौधा फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी अधिक गर्मी के कारण कि क्या बताऊं। अब देखिए बारिश का मौसम आ गया है तो इसमें ग्रोथ अच्छी खासी निकल कर आ रही है। ड्रॉफ्ट वाली वैरायटी होती है ना वो वाली, छोटे छोटे प्लांटर में, छोटे छोटे बोतल में बहुत ही आसानी से ये चल जाती है। और इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से ये चलती रहती है। तो इन पौधों को भी छोटी छोटी बोतल में आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी रूट ना बहुत छोटी होती है। और हम सभी का फेवरेट ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी छोटी छोटी बोतलों में बहुत ही आसानी से चल जाती है। आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी प्लांटर में मैं लगा रखी हूँ यहाँ पे और बहुत ही आसानी से चल जाता है। और बिल्कुल अपने गार्डन में हरियाली चाहिए तो ये पौधा तो अपने गार्डन में बहुत सारे लगा दीजिए। और अगला पौधा है ये है एरोहेड। एरोहेड की भी जितनी वैरायटी है ना सभी को आप छोटे से छोटे बोतल में आप ग्रो कर सकती हैं ताकि एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकें। और इस बारिश के मौसम में तो आप बहुत सारे पौधे तैयार करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके गार्डन और सभी का गार्डन इस बार गर्मियों की वजह से बुरा हाल हो गया था। तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कीजिए ताकि अगली गर्मी में वो झेल सकें। और ये है डिफिनवेकिया। डिफिनवेकिया भी छोटी से छोटे बोतल में बहुत ही आसानी से चल जाती है।
और क्योंकि इसकी भी रूट ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है और ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है इन पौधों को। और अगला पौधा है, ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की भी जितनी वैरायटी है ना, सभी को आप ईज़ी टू मेंटेन कर सकते हैं, छोटी सी छोटी बोतल में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करती है और स्लो स्पीड भी होती है। इसकी ग्रोथ भी ना बहुत धीरे धीरे होती है। और अगला पौधा है, ये है क्रोटन। क्रोटन भी आप इस टाइम पे कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आप कटिंग लगाने से डर रहे हैं तो आप एयर लेयरिंग कर दीजिए, जिससे आपके पौधे अच्छे खासे सुंदर और खूबसूरत बने रहें। तो इन पौधों को भी आप अपने गार्डन में ऐड कीजिए और छोटी सी छोटी बोतल में ये बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। जब बड़े पौधे बन जाएं तो इसे आप शिफ्ट कर दीजिए। और ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी छोटी सी छोटी बोतल में बहुत ही आसानी से चल जाती हैं और इसकी कटिंग जितनी भी लगाइए उतनी अच्छी होती है। इस बरसात के मौसम में आप अपने गार्डन को इस तरह से हरा भरा करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग लगा कर आप अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। और ये है लाल साग या रेड हेज भी कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। किसी तरह की का प्लांटर दे दीजिए ना तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस पौधे को भी आप ग्रो कर सकते हैं बोतलों में। और इसकी तो टोपियारी भी बनाई जाती है ना, तो आप टोपियारी भी बना सकते हैं। और अगला है, ये है इफोरबिया मिली। इफोरबिया मिली जितनी भी वैरायटी है ना, सभी पौधे को आप बोतल में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी रूट बहुत ज़्यादा जाती नहीं है और पानी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इन पौधों को भी आप फटाफट से बोतल में कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकती हैं, ताकि आपके यहाँ भी ये बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो जाएँ। और ये है अजवाइन। ऑर्नामेंटल अजवाइन है। इन पौधों को भी छोटी से छोटी बोतल में आप ग्रो कर सकते हैं, फटाफट से ग्रो हो जाती हैं और इनकी रूट भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं और बहुत ही आसानी से ये बोतल में भी ग्रो हो जाती है। और अगला पौधा है, ये है रेन लिली। रेन लिली का बल्ब से ग्रो किया जाता है, लेकिन इसे भी आप बोतल में ग्रो कर सकती हैं, जिससे आपके बहुत सारे प्लांटर आपके तैयार हो जाएंगे। और एक लाइन से सभी को रख दीजिएगा ना तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत ही सुंदर भी लगता है। अगला पौधा है, ये है गम्फोरिना। गम्फोरिना भी छोटी सी छोटी बोतल में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं ना, तो ये सीजन भर चलते हैं और जब फूल खिल जाते हैं, बीज बन जाते हैं तो पौधा सूख जाता है। तो इसकी बीज जितनी भी इस तरह से बनती जाएं, सभी को तोड़ते जाइए इस तरीके से और ना इसे साथ के साथ ग्रो करते जाइए, ताकि सभी सीजन में ये आपके गार्डन में इस तरह से बना रहे। यहाँ पर देखिए, मैं सारी बीज यहाँ पर निकाल ली हूँ और इसको इस खाली प्लांटर में डाल देती हूँ। इस तरह से बीज डाल दीजिएगा ना तो इनके नए नए पौधे बहुत सारे बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप रेगुलर इसकी बीज डालते रहिए और सालों भर ये आपके गार्डन में यूं ही फूलों से भरा रहेगा। और अगला पौधा है, ये है कैक्टस। कैक्टस देखिए, छोटी सी छोटी प्लास्टिक की कटोरी थी, उसी में मैंने यहाँ पर ग्रो कर दिया है। जो ढाबा से या फिर कहीं से आप सब्जी वगैरह पैक करा कर लाते हैं ना, तो छोटी सी छोटी कटोरी में वहाँ पर मैं ग्रो कर दी हूँ। और ये भी प्लास्टिक की है, तो आप प्लास्टिक की बोतल में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसकी भी रूट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये बहुत ही आसानी से छोटे से छोटे प्लांटर में बहुत ही आसानी से चलता रहता है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं लगा दी हूँ यूका की एक वेराइटी है, उसको मैं जूते में लगा दी हूँ। तो इसे भी आप बोतल में ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और देखिए कितना बड़ा ये पौधा हो गया और कितना खुश भी है। तो इसकी भी जड़ें ज़्यादा नहीं जाती हैं और बहुत स्लो ग्रोथ भी होती है। तो इन पौधों को भी आप लगा दीजिए छोटी सी छोटी बोतल में या फिर छोटी सी छोटी पॉली बैग में। और ये है फर्न की वैरायटी। जितनी भी है सभी फर्न की वैरायटी बहुत ही आसानी से छोटी से छोटी प्लांटर में ये ग्रो हो जाती हैं और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों की इसकी रूट ना ज़्यादा अंदर डीपली जाती नहीं है। और ये है फॉक्सटेल फर्न। फॉक्सटेल फर्न भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इन पौधों को भी आप प्लांटर में लगा सकती हैं, छोटे से छोटे प्लांटर में। और यहाँ पे देखिए, बालसम के सीड ग्रो हो गए हैं। बीज से ग्रो होने वाले पौधे का भी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए, कौन कौन से पौधे इस टाइम में बीज से आप ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, बालसम का पौधा ये ग्रो हो रहा है क्योंकि बीज गिर गया होगा ना इसीलिए। और ये भी है एक कैलेडियम की वैरायटी, जो सेमी इंडोर में बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। सेमी सीड में ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। ये पौधा भी ना अधिक गर्मी के कारण मेरा बिल्कुल झुलस गया था, कुछ पत्तियां बची थी, तभी से ये बारिश के स्टार्ट होने के बाद से ये पौधा अच्छा खासा होने लगा है। और ये है कैलेडियम की वैरायटी। कैलेडियम की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप सेमी सीड में रखकर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और छोटे से छोटे प्लांटर में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि ये बल्ब नुमा पौधा होता है ना, जिससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये है एक्लिफा का प्लांट।
एक्लिफा का भी प्लांट ना छोटी सी छोटी बोतल में आप कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाती है और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ये है इरांथेमम। इरांथेमम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है जिसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटे से छोटे प्लांटर में बहुत ही आसानी से ये चल जाती है। तो इन सभी पौधों को आप फटाफट से छोटी बोतल में ग्रो कर लीजिए, ताकि आपके पास एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएं। क्योंकि हर बार प्लांटर खरीदना इतना पॉसिबल नहीं होता है और बहुत सारे प्लांटर खरीद कर आप परेशान हो गए हैं, तो छोटी सी छोटी बोतल में ग्रो करना शुरू कर दीजिए। सभी तरह से पौधे ये तैयार हो जाते हैं। और ये विनका की भी जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप बोतल में ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसको ज़्यादा पानी की देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बहुत ही आसानी से ये चल जाता है। और ये है, इसे भी आप बोतल में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकती हैं। बड़ा बोतल दीजिएगा तो पौधे बड़े हो जाएंगे, छोटा बोतल दीजिएगा ना, इसको प्लांटर छोटा सा दीजिएगा तो ये छोटे ही पौधे रहेंगे। और ये है कोलियस की वैरायटी। कोलियस की जितनी भी वैरायटी है ना, सभी को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकती हैं और एक पौधा से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इसको ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पौधा ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। तो इन सभी पौधों को भी आप फटाफट से ग्रो कर लीजिए बारिश के मौसम में। और अगला है, ये है क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम को भी जैसा प्लांटर दीजिएगा वैसे पौधे का साइज होता है। छोटे प्लांटर दीजिएगा तो छोटा पौधा बना रहेगा, बड़े प्लांटर दीजिएगा तो पौधा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इन पौधों को भी फटाफट से ग्रो कर लीजिए छोटे। और इसकी तो कटिंग लगाने का भी टाइम आ गया है। कटिंग लगाने का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करी थी और रेगुलर मैं इसकी कटिंग लगा ही रही हूँ। ये देखिए 2 दिन पहले इसकी लगाई हूँ। तो इसको मैं छोटे से छोटे प्लांटर भी दूंगी, तभी ये पौधा बहुत ही आसानी से चल जाएगा। क्योंकि पौधा छोटा, प्लांटर छोटा रहेगा तो पौधा भी छोटा होगा, और प्लांटर बड़ा रहेगा तो पौधा भी बड़ा हो जाएगा। और ये है जेड की वैरायटी, जो रफ एंड टफ प्लांट है, आपके गार्डन को हमेशा से खूबसूरत बनाता रहता है। और ये भी बहुत ही आसानी से छोटे प्लांटर में चल जाता है, बहुत दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि इनकी रूट भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होती है और पानी भी कम ज़रूरत होती है। और ये देखिए यहाँ लगाई हूँ वंडरिंग जू, जो छोटी प्लांटर में लगा दी हूँ। यहाँ पर शैम्पू की बोतल है और ये पानी वाली बोतल है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं ना, वही वाली बोतल है। इसमें मैं मिट्टी डाल के यहाँ पर वंडरिंग जू लगा दी हूँ। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हैंगिंग बास्केट यहाँ तैयार कर रही हूँ वंडरिंग जू का, जो मैं पिछले साल भी तैयार करी थी, लेकिन अधिक गर्मी के कारण ये खराब हो गया था। तो इस बार फिर से तैयार कर रही हूँ और अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। और ये है ब्राह्मणी का पौधा। ब्राह्मणी के पौधा भी मैं यहाँ पर बोतल में ही लगा चुकी हूँ और ऊपर से ना वाइट सीमेंट से पेंट कर चुकी हूँ। तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये बोतल में लगा हुआ है। और पौधा देखिए काफ़ी सुंदर ये चल रहा है। बड़ी बोतल छोटी बोतल सभी में मैं लगा दी हूँ और ऊपर से पुट्टी लगा दी हूँ ना, तो ये बहुत ही आसानी से चल रहा है। और इस पौधे का नाम मैं नहीं जानती हूँ, अगर आप जानते होंगे तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये पौधा भी बहुत ही आसानी से चल जाता है और बहुत सुंदर फ्लावरिंग भी होती है। और ये देखिए बोतल में ही लगा हुआ यहाँ पौधा है स्पाइडर वाला। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही आसानी से छोटी बोतल में ग्रो हो जाता है और इजी टू ग्रो होता है, इजी टू मेंटेन है। और इसमें हैंगिंग बास्केट में लटकता हुआ प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। और अगला पौधा है, ये है रियो। रियो भी छोटी से छोटी बोतल में सभी तरह से ये ग्रो हो जाता है। ज़्यादा इसको स्पेस भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन पौधों को ना ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और इनकी जड़ें भी ज़्यादा जाती नहीं हैं नीचे। और ये है बास्केट प्लांट। बास्केट प्लांट भी छोटी से छोटी बोतल में यहाँ पर ग्रो हो जाता है। इसकी देखिए मैं कटिंग लगाई हूँ और इसमें एक और नया पौधा भी निकल आया है, वो भी आसानी से चल रहा है। देखिए बारिश के मौसम में कैसे पौधे हरे भरे कितने सुंदर दिखने लग जाते हैं। और यहाँ देखिए मैं यहाँ पर पर्पल हार्ट लगा दी हूँ। पर्पल हार्ट भी बहुत ही खूबसूरत से चल रहा है। अभी देखिए पेंटिंग हुई है ना, तो सारे पौधे मेरे गंदे कर दिए हैं ये पेंटर लोग, तो कितनी ख़राब लगती है। और ये धीरे धीरे बारिश से धुल कर ये सही हो जाएगी। तो पर्पल हार्ट भी ना आप छोटे से छोटे प्लांटर में लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से चलता रहता है और कोई परेशानी भी नहीं होती है। और अगला पौधा है, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी आप छोटी से छोटी बोतल में ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। और इन पौधों को फटाफट से अपने गार्डन में ऐड कीजिए, ताकि बारिश के मौसम में ही आप सारे पौधे को मल्टीप्लाई कर सकें और बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में ये सभी पौधे चल जाएं। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर लीजिए फटाफट से। ये सभी वेराइटी ना बहुत ही आसानी से छोटे प्लांटर बड़े प्लांटर सभी में ये ग्रो हो जाती है। और अगेव की भी जो वेराइटी होती है ना, उसे भी आप बोतल में ग्रो कर सकती हैं जब तक ये पौधा छोटा है। तो अगर जो बड़ा हो गया है तो इसे आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए, बहुत ही तेज़ी से फैलता है और इसके पब्स भी बहुत सारे निकलते रहते हैं। तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे ये तैयार होते रहते हैं।
और अगला है ये है पर्सलिन। पर्सलिन भी ना छोटी सी छोटे प्लांटर में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है, बहुत सारी कलर वैरायटी में भी होता है। और अगला पौधा है ये है वडेलिया। वडेलिया भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है छोटे से छोटे प्लांटर में और बिल्कुल भी केयर नहीं मांगता है और बहुत ही आसानी से ये फैलता जाता है। जितनी बारिश होती है उतनी ज़्यादा ये फैलता रहता है। ये वेलनुमा पौधा है और आप इसे रेलिंग पे या फिर आप मेन गेट पे या फिर रेलिंग पे आप चढ़ा दीजिए तो ये आपको कवर कर देगा और बिल्कुल हरा भरा ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें येलो येलो फ्लावर ना और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो आप कब लगा रही हैं इन सभी पौधों को छोटे से छोटे प्लांटर में, ताकि आपके पास भी इस मौसम में काफ़ी सारे पौधे तैयार हो जाएं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।